देखिए, ये कहा जाता है जागरण की प्रथा के अनुसार, रीत के अनुसार, कि सारी रात गुजरने के बाद जब रात्रि का चौथा पहर हो ना, चौथा पहर का मतलब बस ये 3 बजे के बाद का समय, तो माता रानी को रैन से जगाया जाता है। ठीक है जी, रैन जगाना मतलब रात जगाई जाती है। वैसे तो सारी रात हुए हम जाग ही रहे हैं, माता रानी भी जाग ही रही है, और फिर माता रानी तो कभी सोती भी नहीं है, लेकिन जो रीत बन जाती है वो करना पड़ता है। ठीक है ना जी, तो इसलिए पहले माता रानी की रैन जगाएंगे, उसके बाद नारियल चढ़ाएंगे। ठीक है जी, बोले सच्चे दरबार की, दरबार की। और माता रानी से क्या निवेदन करेंगे कि जागो मात निद्रा दो साधन को धीर, जो जन तेरी करे आराधना उनके सुखी राखो शरीर। गोरख हटड़ी जागे जागे कुल जहान, दिल्ली शहर तेरा भैरव जागे नगर कोट महमाई। और क्या कहेंगे, जाग पहाड़ा वालिए तेरा जागण वेला हो या उठ। आपने बोलना मेरे साथ, क्योंकि उनके साथ तो गाने वाले पीछे बोलने वाले भी थे, बजाने वाले भी थे। ठीक है जी, मेरे साथ में आप हो, आपने सिर्फ ताड़ी बजानी और जो मैं बोलूँ तो रिपीट कर दी थोड़ा सा। ठीक है जी, जाग पहाड़ा वालिए तेरा जागण वेला हो या उठ। जाग पहाड़ा लाहोया, काहे भवानी तेरा अंगना लिपावा, काहे भवानी तेरा अंगना लिपावा। काहे का चौक पुरावा, भवानी तेरा जागण वेला हो या उठ। जाग पहाड़ा वालिए तेरा जागण वेला हो या। हर हर गोबर तेरा अंगना लिपावा, हर हर गोबर तेरा अंगना लिपावा। गज मोती चौक पुरावा, भवानी तेरा जागण वेला हो या उठ। जाग पहाड़ा वालिए तेरा जागण वेला हो या। और कहा गया है कि हमारी जिंदगी के भी 4 पहर हैं, इस रात के भी 4 पहर हैं। ठीक है जी, 4 पहर दिन के, 4 रात के, कहते हैं ना 8 पहर, तो 4 दिन के 4 रात के होते हैं। ठीक है जी, अब इस रात के 3 पहर गुजर चुके हैं, चौथा पहर अभी चल रहा है। अच्छा, क्यों भाई जी? तो कोई बात ना, कोई बात नहीं आने जी, अभी तो हम एडिंग दिखा रहे हैं, अभी नाम दिखा रहे हैं। बोले सच्चे दरबार की। तो रात्रि के भी 4 पहर है, 4 पहर में से 3 पहर हमने नाच के, गा के, झूम के, गाते हुए गुजार दिए। चौथा पहर माता रानी का रह गया। अभी हमने तारा रानी की कथा का, तो 4 ही पहर की तरह हमारी जिंदगी भी है। हमारी जिंदगी के भी 4 हिस्से हैं। बचपना, थोड़ा बड़े हो जाते हैं, हाँ जी, जवानी लगा लीजिए, उसके बाद प्रौढ़ता का मतलब जब इंसान 40-45 साल का, उसके बाद बुढ़ापा। तो 4 ही पहर है। अब 4 पहर में चाहे आप अपनी जिंदगी के हिसाब से लगा लीजिए, चाहे इस रात के हिसाब से लगा दीजिए कि माता रानी हम इन 4 पहर में जो भी आपकी प्रार्थना करें, आपका पूजन करें, उसके फलस्वरूप आप हमें जो मांगे वो दे देना। और वो क्या मांगेंगे हम, क्या कहा है, पहले पहर तेरा किया जो भजन माँ, पहले पहर तेरा किया जो भजन माँ। दीजो दीजो बुद्धि प्रकाश, भवानी तेरा जागण वेला हो या उठ। जाग पहाड़ा वालिए तेरा जागण वेला हो या। दूसरे पहर तेरा किया जो भजन माँ, दूसरे पहर तेरा किया जो भजन माँ। दीजो दीजो भक्ति का दान, भवानी तेरा जागण वेला हो या उठ। क्या करे पाग पहाड़ा वाली, हाँ क्या चीज ले रही,
जिसे चुप गए थे ना बाघ 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 नहीं जाग कहाँ भाई बाघ जाग ठीक है जी जगाना माता रानी को। तीसरे पहर तेरा किया जो भजन माँ तीसरे पहर तेरा माँ दीजो अन्न धन दान भवानी तेरा जागण वेला हो या उठ जागण वेला हो या। समझ में नहीं आ रहा क्या जी पहली तो बात ये बताओ कोई समझ नहीं आ रहा हो कैसे करते है ना जी बोल दी करो थोड़ा थोड़ा जी मेरा सांस मिल जाए। चलो जी चौथा पहर मतलब जो समय अब आ गया ठीक है जी। चौथे पहर तेरा किया जो भजन माँ चौथे पहर तेरा माँ दीजो मुक्ति का दान भवानी तेरा जागण वेला हो या उठे जाग पहाड़ा वालिए तेरा जागण वेला हो या। और क्या कहते हैं माता रानी से निवेदन करते हुए प्रथमे उपजयो आप नारायण दूजे सावल माई तीसरे उपजयो तीन देवता चौथे सकल संसार पांचवें उपजयो पांच पांडव माँ छठे कृष्ण भगवान सातवें उपजयो सात द्वीप माँ आठवें अष्टभुजी मात माँ जागण वेला हो या। नौवें उपजियो नौ नराते दसवें दस अवतार ग्यारहवें उपजियो 11 रुद्र माँ 12वें 12 मास 13वें उपजियो 13 भवन माँ 14वें 14 भवन भवानी तेरा जागण वेला हो या। 15वें उपजियो 15 तिथावा 15वें उपजियो 15 तिथावा 16 कला संपूर्ण मेरी मात जागण वेला हो या उठ जाग पहाड़ा वालिए तेरा जागण वेला हो या। और माता रानी जब भक्तों ने पुकारा जैसे हमने सारे रात में पुकारे रहे माँ को आवाजें लगाई रहे हैं महारानी ने क्या किया भक्तों की पुकार सुन करके अद्य दिरात माँ ने सिंह बुलाया माँ ने शेर सजाया। फिर हनुमान जी ने क्या कहा महारानी से कहाँ चली अद्धी रात मेरी माता कहाँ चली अद्धी रात मेरी माता। और महारानी क्या कहती है भगत मेरे ने यज्ञ रचाया भगत मेरे ने जागा कराया वहाँ चली आधी रात भवानी तेरा जागण वेला हो या। लांगर वीर मादी अर्जा करदा मिन्नता करदा मैनू भी ले चल नाल भवानी तेरा जागण वेला हो या। और महारानी क्या कहती है तुम मत डरियो बालक मेरे बचड़े मेरे तेरे ते होवांगी सहाई मेरे भगता जागण वेला हो या। और भगत क्या कहते हैं मैं नहीं डरदा माता मेरी चोलियां वाली मैनू तेरे नाम दा आधार भवानी तेरा जागण वेला हो या। उठ जाग पहाड़ा वालिए तेरा जागण वेला हो या। महारानी पूछती है भगतजन मेरे लिए क्या भेंट लेकर के आई हो। हंस हंस पूछ दी माता मेरी चोलियां वाली क्या मेरी भेंट ले आया मेरे भगता जागण वेला हो या। और भगतजन क्या कहते हैं धनु भक्त ने क्या कहा था और चढ़ावन पान सुपारी
ध्वजारी नरेला बछड़े ने शीस चढ़ाया मेरी मैया जागण वेला होया उठ जाग पहाड़ा वालिए तेरा जागण वेला होया। बोली सच्चे दरबार की। वो नारियल था वहाँ सारा खा ले जोत को 3 बारी घुमा फिर 3 बारी घुमा वहाँ माता ने गर्म किया ठीक है ये अपने लिए हाँ इसकी गर्म पा दे 10 मिनट भाई एक कपड़े में एक बच्चे की गर्म तो बच्चे उसकी गर्म ठीक है सब बैठो बाकी ना ले जी डाल लिया फटाफट जोत को घुमा 3 बारी इधर 3 बारी घुमा जी फिर रख दो हाँ आगे जहाँ नाल रखो वहीं रख दो अगले आज जी लो प्रधान ले लो नारियल किसी के ले आओ फटाफट जी ले लो ये रखे दे दे ये रखे ये वाला ले सकते हैं ये ले दीदी मेरा बस चढ़ा बनाए ना चढ़ा के ना वो पानी बैठ जाओ जी बैठ जाओ। बोले सच्चे दरबार की। और माता रानी से क्या निवेदन करेंगे? ठीक है जी, ताड़ी बजानी थोड़ी थोड़ी, अगर गा सको तो गा भी, ठीक है। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना, जो रूखा दिया हमें
कभी उसका भोग लगा जाना, ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी घर मेरे तारों जड़ी, ना पेड़ बर्फी मेवा है माँ, बस श्रद्धा है नैन बिछाई खड़ी, इस श्रद्धा की रख लो लाज है माँ, मेरी अर्जी को ना ठुकरा जाना, जो रूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। बोले सच्चे दरबार की। ठीक है, साथ देते रहोगे तो मैं सुनाता रहूंगा, नहीं तो फिर कथा कथा करूंगा। हाँ, थोड़ा टाइम भी कम है ना। बोले सच्चे दरबार की जय करा शेरा वाली जी का। जय बैटरी से दोनों की एक बार जोर से जय करा शेरा वाली जी का। बोलिए सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की। चलो जी कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है, इंद्र जी महाराज के दरबार में दो नर्तकियां या नृत्य करने वाली दो अप्सराएं थी, परियां थी, जो इंद्र जी महाराज के दरबार में नृत्य किया करती थी। एक समय क्या हुआ, वो बेचारी नाचते नाचते अपना नृत्य करते करते ताल से बेताल होगी। ताल से बेताल होने का मतलब नाचते नाचते संगीत कहीं वो कहीं नाच रही। बोले सच्चे दरबार की। जैसे अभी वो बेचारे झांकी वाले आए थे ना, संगीत तो कहीं चले और वो कहीं नाचे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। ऐसा ही हो गया जब उस इंद्र जी महाराज के दरबार में ऐसा हुआ, तो जो वहां जो भी देवता बैठे थे उन सब ने कहा, इंद्र जी महाराज आपका इतना बड़ा दरबार है, देवताओं के आप प्रधान हो, और आपके यहाँ जो नृत्य करने वाले हैं वो ऐसे अधपके हैं जिनको करना भी नहीं आता नृत्य। तो इंद्र जी महाराज बड़े गुस्सा हुए क्योंकि बेइज्जती होगी। इंद्र जी महाराज ने उन दोनों परियों को श्राप दे दिया कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जहां भी इस समय तुम्हारा ध्यान है वहीं जाकर के वास करो। बोली सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की। जब इंद्र जी महाराज ने श्राप दे दिया तो वो दोनों बहनें जो है, कहाँ का ध्यान था उनको उस टाइम? उनको ध्यान था उस टाइम जब वो नृत्य कर रही थी मृत्युलोक का। मृत्युलोक किसे कहते हैं जी? पता किसी को? मृत्युलोक किसे कहते हैं? मृत्युलोक कहते हैं इस धरती को। ठीक है जी, इस धरती को मृत्युलोक कहते हैं क्योंकि यहाँ इस धरती पे कहा जाता है ना, इस धरती पे जो भी पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर, है ना जी, उसकी मृत्यु जरूर होगी, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए इसे मृत्यु लोक कहा जाता है। भगवान ने इस पृथ्वी की रचना इसलिए करी है कि इंसान अपने कर्मों के अनुसार इस धरती पे जन्म लेगा और जन्म लेने के बाद अपने कर्मों का भोग करके अंत में फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसके कर्म अच्छे होंगे गति हो जाएगी, नहीं तो फिर दोबारा से जन्म लेगा। बोली सच्चे दरबार की। तब वो दोनों बहनें पृथ्वी पे आकर के अपना जीवन गुजर करने लगी। एक दिन उन दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत किया। एकादशी भी कौन सी? निर्जला एकादशी। कौन सी एकादशी जी? निर्जला एकादशी। और निर्जला एकादशी को क्या करते हैं? किसी ने नहीं करा व्रत एकादशी का भी नहीं। निर्जला तो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। एकादशी का भी नहीं किसी ने व्रत करा, चलो कोई बात नहीं। जब पता चलेगा तभी करें ना जी, जब उस चीज की नॉलेज होगी तभी बात बनेगी। बोले सच्चे दरबार की। निर्जला एकादशी का व्रत उस दिन होता है जिस दिन लोग ना जगह जगह सड़कों पे पानी पिलाते हैं। मीठे पानी की छबीलें लगाते, रोक रोक के पानी पिलाएंगे। उस दिन निर्जला एकादशी का व्रत होता है। निर्जला एकादशी के व्रत में क्या करना होता है? पानी भी नहीं पीना होता, खाना तो दूर, पानी भी नहीं पीना होता। बिना पानी पिए का व्रत है वो। उस दिन हमने पानी का त्याग करना है। और देखो लोग पानी की छबीलें लगाते हैं, भंडारे लगाते हैं। देखो कैसा व्रत है भाई, पानी पीना भी नहीं और वो भंडारे लगा रहे हैं। लेकिन भगवान ने ऐसा नियम बना रखा है कि जो व्रत करेगा निर्जला एकादशी का, उसको साल में जितनी भी एकादशी आएंगी ना, पूरे साल में
उनका व्रत करे चाहे ना करे, सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत करेगा तो सारी एकादशियों का फल मिल जाएगा। ठीक है जी। और जो उस दिन जल का भंडारा करेगा, जल का दान करेगा, मीठा जल किसी को पियाएगा, उसको भी सारे साल की एकादशियों की व्रत का फल मिल जाएगा। बोले सच्चे दरबार की। यानी अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो जलदान कर दो, अगर सारे साल की एकादशियां नहीं रख सकते तो एक रख लो, है ना जी। बोले सच्चे दरबार की। तो वही निर्जला एकादशी का व्रत था, दोनों बहनों ने व्रत रख लिया। जब बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि भाई पूजा का टाइम हो गया, तो ऐसा कर, शाम की पूजा के लिए जो भी सामान चाहिए बाजार से जाके ले आ, मैं घर पे रुकती। छोटी बहन बेचारी बाजार में गई, जो भी पैसे वगैरह या जो भी उस समय के अनुसार था बाजार में लेने के लिए गई। बाजार में जाकर के दुकान पे खड़ी थी, दुकान पे बोल करके मेरे को ये सामान चाहिए। दुकानदार देने लग रहा था सामान, अंदर गया हुआ था। अब उस बेचारी खड़ी थी, उसके सामने एक चावलों की बोरी पड़ी थी। ठीक है जी, क्या पड़ी थी? चावलों की बोरी। वो बेचारी खड़ी खड़ी वो बेचारा सामान निकाल रहा था, इतने उन चावलों में हाथ फेरने लगी, हाथ फेरने लगी। हाथ फेरते फेरते चावलों को उछालने लगी। उछालते उछालते क्या किया, क्या किया? मुंह में डाल लिए। बोले सच्चे दरबार की, दरबार की। अब जब उसे याद आई कि भी मेरा तो आज निर्जला एकादशी का व्रत था, मैंने चावल खा लिए। और ये कहा जाता है कि निर्जला एकादशी के दिन जो चावल खाता है वो क्या खाता है? ये कहा जाता है जो एकादशी के दिन चावल खाता है ना जी, वो कीड़े खाने का काम करता है। यानी उसे अगला जन्म जो है ना वो कीड़े खाने की योनि में मिलता है, कीड़े मकोड़े खाने की योनि में मिलता है। हाँ जी। अब वो सोचने लगी भी मेरे से तो बड़ा पाप हो गया, व्रत भी भ्रष्ट हो गया, और अब अगर यही बात मेरी बड़ी बहन को पता चल गई तो काम खराब हो जाएगा। उसने सोचा भी मुझे कौन सा कोई देख रहा है, पंसारी भी बेचारा अंदर है, मैं अकेली 2 महीने तो खाए हैं, मैं किसी को बताऊंगी नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा तो बात नहीं फैलेगी, बात यही खत्म हो जाएगी। बोली सच्चे दरबार की। लेकिन कहते हैं ना जी, आप कोई बुराई, बुजुर्ग कहा करते थे, चाहे कुएं में उतर करके नीचे करो, गहराई में कर लो, वो फिर भी सच बाहर आ जाता है। बोली सच्चे दरबार की। तो उसने क्या किया, सामान लिया, सामान उठा करके अपने घर चली गई। घर जा करके अपनी बहन को बोली, लो दीदी सामान पूजा कर। लेकिन जब बड़ी बहन ने उसके चेहरे पे नजर दौड़ाई तो उसके चेहरे पे, उसके मुंह पे चावलों का एक दाना लगा हुआ मिल गया। अब उस बहन ने पूछा कि भाई क्या तूने कुछ बाजार में कुछ सामान खाया, कुछ खाया, क्या तूने अपना व्रत तोड़ दिया? लेकिन वही बात है भाई, अगर कोई हमारे को पकड़ने वाला हो जाए चोरी को, इससे पहले उस पर अकड़ जाओ, वो पूछने वाले पीछे हट जाएगा। वो छोटी बहन उस पर अकड़ गई, कहने लगी कि बहना ये आप कैसी बात कर रहे हो, मेरा तो आज एकादशी का व्रत है, मैं कुछ कैसे खा सकती हूँ, आपने मुझे कह भी कैसे दिया कि भी कुछ खाया है? लेकिन बड़ी बहन ने जब कहा भाई तेरे मुंह पे फिर ये क्या लगा हुआ है, चावल का दाना, जब उसने कहा कि मुंह पे चावल का दाना लगा हुआ है, उसने झट से मुंह साफ करे। अब कहते हैं अभी चोर की दाढ़ी में तिड़का, अब अगर तूने कुछ खाया नहीं था मुंह क्यों साफ करे, है ना? तब उसने बेचारे ने सोच लिया भाई मैं पकड़ी गई। उसने साथ ही अपनी बड़ी बहन के पांव पकड़ लिए और उससे माफी मांगने लगी कि बहन मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, मेरे से अनजाने में चावल खाए गए, आप मुझे क्षमा कर दो। बड़ी बहन कहने लगी कि तूने जो चावल खाए थे वो तो गलती से खाए थे, कोई बात नहीं, उस गलती को तो भगवान भी माफ कर देते हैं, लेकिन जो तूने जानबूझ करके मुझसे झूठ बोला, क्या झूठ बोला कि मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, आप मुझे क्यों कह रही? वो झूठ बोलने के कारण तेरी जो गलती थी वो सजा में बदल गई, और मैं तुझे श्राप देती हूँ, तूने आज एकादशी के दिन चावल खाने का काम किया है, और एकादशी को जो चावल खाता है वो कीड़े मकोड़े खाने का काम करता है, इसलिए जब मुझे तुझे श्राप देती हूँ, अगले जन्म में जाकर के तू कीड़े मकोड़े खाने वाली ही बन जा। बोली सच्ची दरबार की, दरबार की। और वो छोटी बहन क्या बन गई? इसकी जांच रोको, वो क्या बन गई छोटी बहन?
कीड़े मकोड़े खाने वाली छिपकली की योनि में चली गई। तब उस बड़ी छोटी बहन ने कहा, बहन भी चलो आपने मुझे श्राप दे दिया, लेकिन मुझे तो बता दो कि भी मेरी इस योनि से मुक्ति कैसे होगी, मैं छूटूंगी कैसे। तब बड़ी बहन ने कहा कि सुन, द्वापर युग में पांडव माता के नाम का जागरण कराएंगे, फिर सुबह के टाइम जो है भंडारा करेंगे, खीर का प्रसाद बनाएंगे, उस प्रसाद में तूने कूद करके अपनी जान दे देनी है। जब तू अपनी जान उस खीर में कूद के दे देगी तेरी मुक्ति हो जाएगी। बोली सच्चे दरबार की, दरबार की। और छोटी बहन बड़ी बहन से क्या कहती है कि बहना चलो, मेरे से गलती हो गई और अब हम बिछड़ रहे हैं, लेकिन आप मुझे याद रखना, जब भी हमारा जन्म होगा हम मिलेंगे जरूर। और क्या कहती है, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के, बहना ओ बहना, बहना ओ बहना। और कहने लगती है, माना मैंने पाप किया, तूने मुझे शाप दिया, किस्मत ने दिए धोखे, मुझसे है हुए धोखे, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के, बहना ओ बहना, बहना ओ बहना। बोले सच्चे दरबार की। लो जी, वो छोटी बहन जो थी वो छिपकली की योनि में अपना जीवन प्राप्त कर लेती है, बेचारी अपनी जिंदगी काटती है। एक टाइम वो भी आ जाता है जब द्वापर युग आता है और पांडव और कौरव होते हैं, कृष्ण जी महाराज होते हैं। जो पांडव थे उनको, आपको पता ही है, पांडवों ने जुआ खेला था, उसके कारण सब कुछ हार गए थे। तो पांडवों को जुए की लत लग गई, जुए की लत लगी, तो उस लत के कारण उन्होंने क्या किया, सब कुछ भूल गए। क्योंकि देखो कोई चीज की बीमारी लग जाए बड़ी बड़ी है, सब कुछ भूल गए। इतना भी भूल गए कि माता रानी के नवरात्रे आ गए, हमें माता के दर्शन करने के लिए जाना है, जो हम हर साल जाते हैं। बोले सच्चे दरबार की। क्योंकि देखिए आप लोग भी लगभग हर साल जाते ही है नवरात्रों में, कहीं ना कहीं माता रानी जो हमारी कुल देवी उसके दर्शन करने के लिए। तो पांडव ने माता रानी को भी बुला दिया। जब माता रानी को हुआ कि भी पांडव इस साल मेरे दर्शन के लिए नहीं आए, क्या बात हो गई, तो माता रानी ने हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी को कहा, लांगुर वीर जी, मेरे जो भक्त हैं पांडव हर साल मेरे दरबार पे आया करते थे, इस साल वो नहीं आए, पता नहीं क्या बात हुई होगी, मैं उनको मिलना चाहती हूँ और उनके पास जाना चाहती हूँ। तब हनुमान जी ने कहा, महारानी आपके दरबार पे तो लोग लंबे पढ़ के आते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि सैकड़ों सालों तक तपस्या करते हैं, फिर भी आपके दर्शन नहीं हो पाते। बड़े भाग्यवान है पांडव, तो आप उनके घर पे खुद जा रही हो दर्शन देने के लिए, और मैं भी आपके साथ चलूंगा। बोले सच्चे दरबार की। हनुमान जी महाराज आगे आगे हो गए और पीछे पीछे शेर पे सवार होकर के माता रानी चल दी। चलते चलते हस्तिनापुर में पहुंच गए जहाँ पे पांडव थे। हनुमान जी ने महल के अंदर जाकर के पांडवों से कहा, पांडवों छोड़ो इस धंधे को, इस काम को, उठो और देखो पहाड़ों से चल करके माता रानी तुमको दर्शन देने आई है, आओ उठ करके दर्शन कर लो माता रानी के। लेकिन पांडवों की तो बुद्धि खराब थी। कहा जाता है ना जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब समय खराब आए तो बुद्धि काम नहीं करती। बोले सच्चे दरबार की। पांडवों ने क्या कहा कि हनुमान जी महाराज, जब माता रानी पहाड़ों से चल करके हमारे यहाँ दरवाजे तक आ गई तो क्या वो अंदर नहीं आ सकती? आप ऐसा करो, माता रानी को कह दो यहीं आकर के हमारे को दर्शन दे के चली जाए। बोले सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की। अब देखो माता रानी तो चल के गई, और वो कैसे कह रहे माता रानी अंदर ही आ जाएगी अपने आप। अब हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आया, पर बेचारे
बंधे हुए थे, कुछ कर नहीं सके। जाकर के माता रानी को बताया, माता रानी वो तो पांडव ऐसे से कह रहे कभी माता को कह दो यहीं आके दर्शन दे जाएगी। तब माता रानी ने क्रोध में होते हुए कहा, पांडवों, जिस जुए के कारण, जिस खेल के कारण तुमने आज मेरा अनादर किया है, एक समय ऐसा आएगा इस खेल के कारण ही तुम अपना सब कुछ हार जाओगे और जंगलों में ठोकरें खाते हुए फिरोगे। बोली सच्चे दरबार की, दरबार की। फिर वैसा ही हुआ था, आपको पता ही है, महाभारत तो देखी है सबने। पांडव जुए में सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि अपनी, किसको हार गए बोलो, मशहूर काम है वो तो बताओ, वो भी नहीं बता रहे। अपनी पत्नी को भी हार गए। इतना तो कभी भी किसी के साथ नहीं हुआ कि भी अपनी घरवाली को भी हार दे, है ना। वो तो फिर भी द्वापर था, आजकल युग, आज के टाइम में भी ऐसा नहीं होता। लेकिन जब बुद्धि खराब हो, समय खराब हो ना, भगवान कुछ भी करा देते हैं। बोले सच्चे दरबार की। जब पांडव सब कुछ हार गए, हार करके फिर उनको क्या हो गया, वनवास हो गया। जुए के बाद क्या मिला था, वनवास मिला था। और पांडवों को वनवास कितने साल का हुआ था? हाँ जी, कोई और? कोई नहीं जी, मैं कौन सा यहाँ कान पकड़वा दूं जो गलत बोल दिए, मुर्गा बना। हाँ जी, बता दिया करो। पता क्या जी, थोड़ा सा जानकारी भी रखो ना अपने धर्म की। कितने साल राम जी को कितने साल का वनवास हुआ था? हाँ जी, 17 साल का, 14 साल का। और पांडवों को 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। अज्ञातवास का मतलब था वे 12 साल से वनवास में रहेंगे, 1 साल अपनी पहचान छुपा के रहेंगे। अगर उस पहचान छुपाई हुई में किसी ने उनको पहचान लिया तो उनको फिर दोबारा से वही 12 साल का वनवास काटना पड़ेगा। यानी ये चाल थी शकुनी मामा की भी, ये इस तरह ही बेचारे सारी जिंदगी काट देंगे लुगदे, और हम अपना आराम से राज करेंगे। बोली सच्चे दरबार की। अब पांडव बेचारे जंगलों में घूम रहे, घूमते घूमते जब एक दिन, कहते हैं ना इंसान को अकल कब आती है, ठोकर खा के आती है। बादाम तो जितने मर्जी खा लो, 500 रुपए किलो में, है ना। बोले सच्चे दरबार की। बोले सच्चे दरबार की। तब उनकी याद आया कि भाई हमने तो बड़ी गलती कर दी, माता रानी हमारे महलों में आई थी, हमने दर्शन नहीं करे। अपनी माँ के पास गए, और पांडवों की माता कौन थी? बस खत्म कर दिया काम तुम्हारे। पांडवों की माँ कौन थी? कौन थी? नहीं मतलब पूछा कौन थी? अच्छा, कुंती थी, है ना। बोले सच्चे दरबार की। कुंती के पास गए, माता हमने आपको बताया नहीं, महारानी हमारे दर्शन देने के लिए महलों में आई थी, लेकिन हमने उनका निरादर कर दिया, वो बेचारी को वापस लौटा दिया, बड़ी भूल होगी। तब माता कुंती ने कहा, पांडवों, ये तुमने कैसा अनर्थ कर दिया, तुमने तो अमृत छोड़ करके जहर पी लिया, अब जो जहर पी लेगा उसको तो विनाश ही होगा। तुमने तो बड़ा गजब कर दिया। और पांडव कहने लगे कि माता रानी अब हम क्या करें, किस तरह मनाएं माता रानी को। तो कुंती माता कहती है, भाई सुनो, माता जो है माता होती है, बेटे या जो बच्चे हैं वो कितने भी कुपूत हो जाए, कितने भी खराब हो जाए, माँ तो माँ ही होती है। तुम ऐसा करो, माता रानी को मनाओ किसी भी तरह से, माता मान जाएगी, और अगर वो मान गई तो तुम्हारे को सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। बोली सच्चे दरबार की। और पांडवों ने क्या किया, अगले ही दिन नहा धोकर के स्नान ध्यान किया और माता रानी की जोत जगा दी। और जोत जगा करके कहने लगे कि सुबह की जोत जगा चले हम, शाम की आन जगावांगे, जे तू न मिली माँ शेरा वाली, हम मार कटारी मर जावांगे। पांडवों ने कहा, माता रानी हमने जोत जगा दी और सारा दिन तेरी तलाश करेंगे, तुझे मनाएंगे, अगर तू नहीं मानी, हमारे साथ नहीं आई, तो शाम को हम वापिस आकर के इस जोत के सामने ही तलवार से अपनी गर्दन काट के काम खत्म कर देंगे। बोली सच्चे दरबार की। और पांडव ने क्या किया, उन्होंने ढूंढा माता रानी को कि माता रानी किस गुफा में है, वैष्णो गुफा में, है ना। बोली सच्चे दरबार की। गुफा के पास गए, माता रानी ने देख लिया कि पांडव तो आ गए भाई,
इनको बुद्धि आ गई। लेकिन माता कहने लगी जब इन्होंने मेरा आदर सत्कार नहीं किया अब मैं भी नहीं जाऊंगा। पांडव दरवाजे पे आए, माता रानी ने क्या किया, पिंडी रूप बनाया और जमीन में समा गए। बोले सच्चे दरबार की। लेकिन पांडव कहने लगे माता रानी आज तो जीने मरने का सवाल है, आज तो हम आपको लेके जाएंगे, धरती पे छोड़ो, पाताल में चली जाओ। पांडवों ने क्या किया, खोदना शुरू कर दिया। जैसे हमारी कसी ऐसी कोई औजार लेकर के धरती खोदना शुरू कर दिया। और कहते हैं कि जब पांडवों ने पहली बारी वो कसी मारी तो क्या निकला, पहली ही कसी मारने पे एक चंदन की चौकी निकली। बोले सच्चे दरबार की। दूसरी बारी जब खुदाई करी, दूसरी बारी में एक गागर निकली। गागर का मतलब एक मटका निकला, बड़ी गागर निकली। ठीक है जी। तीसरी बारी जब खुदाई करी उसमें एक ध्वजा, झंडा, नारियल, पान और सुपारी निकले। जब चौथी बारी उन्होंने जो कसी थी वो खुदाई करी तो धरती में से माँ की अष्टभुजी मूर्ति निकली। बोले सच्चे दरबार की, दरबार की। अब पांडवों ने उस मूर्ति को उठाया, उस घड़े के जल से स्नान कराया और उस चौकी पे रख दिया। बोले सच्चे दरबार की। ऐसे ही जब उन्होंने स्नान कराया माता रानी का तो मूर्ति से आवाज आई कि पांडवों तुम मेरे दर पे आ गई हो, मुझे याद कर लिया है, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगी। लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, एक रात में मेरा मंदिर बना दो, एक रात में मेरा मंदिर बना दो, मैं तुम्हें सब कुछ पहले जैसा दिला दूंगी। बोले सच्चे दरबार की। लेकिन पांडव कहने लगे माता रानी पहले तो हम राजा थे, चलो कुछ ना कुछ कर भी देते एक रात में, अब तो हम राजा भी नहीं, अब तो हमारे पास सुई भी नहीं है, अब तो हम मंदिर कहां से बना देंगे। माता रानी कहने लगी कि तुम भावना अच्छी रखो, तुम कर्म करने में विश्वास रखो, अगर तुम एक ईंट भी लगाओगे ना अपने हाथ से, मेरे प्रताप से, महारानी के प्रताप से सैकड़ों ईंटें अपने आप लग जाएंगी। बोले सच्चे दरबार की। क्योंकि भगवान कहते हैं भी आप सिर्फ धारणा कर लो, मन में विश्वास कर लो या एक भाव कर लो कि मैंने ये काम करना है, करवाना तो भगवान नहीं है। बोले सच्चे दरबार की। तो पांडवों ने क्या करना था बेचारों ने, अब उनको 2 दिन फिरने थे, तो अब अगर हमारे कोई कहते भी ये काम कर ले तो हम थोड़ी रुकेंगे। पांडवों ने तुरंत ही मंदिर बनाना शुरू कर दिया। बोले सच्चे दरबार की। पांडवों ने बनाते बनाते एक ईंट लगाते सैकड़ों ईंटें अपने आप बढ़ जाती है। ऐसे लगाते लगाते बनाते बनाते 3 दीवारें उन्होंने बना दी। चौथी दीवार पे पहुंचे तो आधी रात का समय था। वैसे उसी टाइम पांडवों के कान में आवाज आई। किस चीज की आवाज आई? दूध को रिड़कने की आवाज आई। बोले सच्चे दरबार की। दूध रिड़कना मतलब दूध पिलाने की है जी, रिड़कना पंजाबी मतलब शब्द है। उन्होंने सोचा भाई दूध रिड़कने की आवाज आ रही, कहीं लगता भी सुबह होगी, क्योंकि सुबह के टाइम में तो रिड़कते हैं ना पहले दूध जी, लगभग मतलब 4-1 बजे करीब। उन्होंने सोचा भाई सुबह का टाइम हो गया, ये तो काम खराब हो गया, मंदिर तो हमारे से बना भी नहीं, एक दीवार रह गई और ये तो सुबह का टाइम हो गया। वो कहने लगे चलो ऐसा करते हैं, अभी पहले कोई घड़ी गुड़ी तो थी नहीं, भी देख लेते टाइम कितना हो गया। उन्होंने सोचा चलो ऐसा करते हैं, जिस साइड से आवाज आई है वहीं जाके देखते हैं कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वहां गए, वहां जाकर के देखा एक बेचारी बुढ़िया माँ दूध रिड़कने लग रही थी। पांडवों ने जाके पूछा माता आप ये दूध रिड़क रहे, क्या सुबह का टाइम हो गया या क्या समय हो गया? वो बूढ़ी माता कहने लगी कि नहीं बेटा अभी सुबह तो नहीं हुई, अभी तो आधी रात है, मैं तो बुजुर्ग हूँ और बुजुर्गों को नींद बहुत कम आती है, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोच लिया कि भाई जब चलो नींद तो आई नहीं रही, कम से कम ये दूध रिड़क लूं, ये काम तो निपटाऊंगा। बोले सच्चे दरबार की। उसके ऐसा कहने पे पांडवों को गुस्सा आ गया, क्योंकि हमारा तो इतना बड़ा काम रोक दिया तुमने सिर्फ एक दूध के चक्कर में। पांडवों ने वहीं पे उस बुढ़िया को श्राप दे दिया कि माता ये दूध को जितना मर्जी रखती रहे, इस पे कभी भी मक्खन नहीं आएगा। बोले सच्चे दरबार की, दरबार की। पांडव वापिस मंदिर पे आए, मंदिर पे आकर के सोचने लगे कि अब क्या करें, सुबह होने वाली है। तब युधिष्ठिर ने भीम को कहा, भीम तो बड़ा बलशाली था, कैसा कर भीमसेन जी महाराज, दीवार बनाने में तो टाइम लग जाएगा, आप ऐसा करो एक पहाड़ का टुकड़ा उठाओ और जहां चौथी दीवार बनानी है ना वहां रख दो।
वो चौथी साइड से भी ढक जाएगा, मंदिर बन जाएगा। बोले सच्चे दरबार की। भीमसेन जी ने वैसे ही किया, एक पहाड़ का टुकड़ा उठाया बड़ा सा और जाकर के 3 दीवारों के बीच में फंसा दिया। बोले सच्चे दरबार की। अब जो मंदिर सीधा बन रहा था ना, पत्थर लगने से क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। तो उस पत्थर का वजन उन दीवारों पे पड़ गया और आज भी उस मंदिर को टेढ़ा मंदिर ही कहा जाता है। बोले सच्चे दरबार की। अब पांडवों ने मंदिर बना दिया, मंदिर बना करके माता रानी का जागरण कराया, जैसे आज रात हमने किया। बोले सच्चे दरबार की। और पांडव क्या कह रहे हैं, हम भी सब मिलकर कहेंगे, ठीक है जी। क्योंकि देखो बड़ी माता रानी की कृपा होती है जिस घर में जागरण होता है। सोचते सोचते लोगों के सालों साल निकल जाते हैं, जागरण नहीं करा पाते, ठीक है ना जी। बोले सच्चे दरबार की। ये बड़ी रहमत की बात है माता रानी की के अज रहमत की अम्बे ने माँ जगदम्बे ने, अज रहमत की अम्बे ने माँ जगदम्बे ने, खुशियां दे नाले रंबे ने, फुल्लां दा हार परोया, सब देन बधाइयां आन के, साडे घर जगराता होया, सब देन बधाइयां आन के। बोले सच्चे दरबार की। जब पांडवों ने जागरण कर लिया, अगले दिन फिर भंडारा करना था। भंडारे में प्रसाद बनाया गया, खीर का प्रसाद बना रहे थे। तो प्रसाद बनाते समय पांडवों ने उस भंडारे में जितने भी देवी देवता हैं, जितने ऋषि मुनि थे, सबको निमंत्रण दे दिया, बुलावा दे दिया। लेकिन सिर्फ एक ऋषि जिनका नाम दुर्वासा था, उनको बुलावा देना भूल गए। और दुर्वासा ऋषि जो थे बड़े गुस्से वाले थे, यानी छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते थे और श्राप दे देते थे। देखना कभी टीवी में ना दिखाएंगे ना, दुर्वासा ऋषि उनको गुस्से वाला ही दिखाएंगे। पांडव भूल गए। जब भूल गए, याद आई तो उन्होंने एक सेवक को उनके पास भेजा कि जाके दुर्वासा जी को बुला के ला, तो निमंत्रण दे के आ जाए। बेचारा सेवक गया। सेवक ने कहा, महाराज आपको पांडवों ने भंडारे के लिए बुलाया है। दुर्वासा जी कहने लगे, जा चला जा यहाँ से, तेरे को यहीं भस्म कर दूंगा नहीं तो। सबको पांडवों ने खुद जा करके बुलाया और मुझे बुलाने के लिए एक सेवक को भेज दिया। अब मान लो कोई हमारे पड़ोसी के तो चिट्ठी अपने आप दे जाए, हमारे घर का दिला पड़ोसी तो कहीं दे दिए उनका, हम बुझ जाएंगे पे हमारे, चाहे सुनील भी बुलंद स्त्री। बोले सच्चे दरबार की। ठीक है ना जी, कोई भी नहीं जाता ऐसे तो। अब दुर्वासा जी ने सोचा भी पांडवों ने बड़ी बेइज्जती करा दी यार। क्यों, जब भंडारा शुरू हुआ, बाकी सारे जो ऋषि मुनि थे बेचारे निकल के भंडारे में जाने लग रहे। जाते जाते दुर्वासा जी को कह रहे, दुर्वासा जी चलो भंडारे में चलते नहीं। अब दुर्वासा जी क्या कहें, भी मेरे को बुलाया नहीं गया या मैं जाऊंगा नहीं। क्या लगे, महाराज आप पहुंचो, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। दुर्वासा जी ने सोचा, पांडवों तुमने बड़ी बेइज्जती कराई आज तो, और जिन ऋषि मुनियों को तुमने आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बुलाया ना, मैं ऐसा कर्म करूंगा, ये ऋषि मुनि ही तुम्हें आते टाइम श्राप दे के आएंगे। बोले सच्चे दरबार की। और दुर्वासा जी ने क्या किया, रूप बदल करके एक गरुड़ का वेश बना करके एक मरे हुए सांप का कंकाल उठाया और कंकाल उठा करके जहां वो खीर का प्रसाद बन रहा था उस कढ़ाई में गिर दिया। बोले सच्चे दरबार की। लेकिन जब उसने वो कंकाल उस खीर में गिरा तो उस समय माँ की एक भक्तनी ये सारा दृश्य देख रही थी। और वो कौन थी, कौन थी? बोले सच्चे दरबार की। कोई नहीं, थोड़ी थोड़ी नींद छूट सकती है। बोले सच्चे दरबार की। वो थी छिपकली। जहां खीर बन रही थी उसी के पास पेड़ की टहनी पे वो छिपकली बेचारी बैठी थी। उसने सारा दृश्य देख लिया कि दुर्वासा ऋषि ने इस खीर में सांप घेर दिया भाई, और भक्तों ने किसी ने देखा नहीं। अब वो माँ से प्रार्थना करने लगी, माता रानी मुझे एक पल के लिए जुबान दे दे ताकि मैं भक्तों को बता सकूं कि इस खीर में सांप डल गया और ये खीर कोई ना खाए, नहीं तो सारे भक्त मर जाएंगे। लेकिन माता ने उसको आवाज नहीं दी। आवाज क्यों नहीं दी? क्योंकि उसकी तो गति करानी थी। बोले सच्चे दरबार की। जब उसकी बात नहीं सुनी माता रानी ने, और जब उसको ये हुआ कि भी अब तो भगत उधर से आ गए हैं, लेकिन वो तो प्रसाद उतारेंगे, यानी बांटने के लिए उतारेंगे, तो उस बेचारी छिपकली ने क्या किया, उन भक्तों के सामने उस खीर में छलांग लगा दी। बोले सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की।
छलांग लगाई तो भक्तों ने देख लिया, कहने लगे कि छिपकली ये तूने क्या नीच कर्म कर दिया, इतने भक्तों का प्रसाद खराब कर दिया, जहर कर दिया, तूने बड़ा नीच काम किया है। और जा तुझे हम श्राप देते हैं कि तेरा अगला जो जन्म होगा वो नीचों के घर में वास तू करेगी। बोले सच्चे दरबार की। और भक्तों ने क्या किया भाई, ये खाने के लायक तो प्रसाद रहा नहीं, प्रसाद उठाया, जंगल में गए, खड्डा खोदा, वहां जाके वो कड़ाहा पलट दिया। लेकिन जब प्रसाद पलटा गया तो देखा कि ऊपर जो था वो सांप का कंकाल आ गया जो नीचे था। कंकाल देख करके भक्त कहने लगे कि हमने छिपकली को तो कूदते देखा था, लेकिन ये सांप तो गिरते हुए नहीं देखा भाई। अगर वो छिपकली नहीं कूदती तो ये तो खीर जहरीली पहले से थी, इस खीर को खा के सारों ने मर जाना था। बोली सच्चे दरबार की। वो भक्तजन कहने लगे भाई बड़ी गलती होगी, हमने तो छिपकली को श्राप दे दिया। फिर कहते हैं हम अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन तुझे आशीर्वाद देते हैं कि तेरा वास तो छोटे कुल में होगा, लेकिन तेरा जन्म एक उच्च कुल में होगा, एक राजा के घर में होगा। बोलिए सच्चे दरबार की। और वो समय भी आ जाता है उसके बाद कथा आती है। प्राचीन काल में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था स्पर्श। क्या नाम था? स्पर्श नहीं, स्पर्श, ठीक है जी। बड़े माता को मानने वाले थे, माता रानी के व्रत करते थे नवरात्रों में। जब व्रत करके एक समय राजा ने नवमी के दिन व्रत खोला, व्रत खोलते ही माता रानी ने उसको दर्शन दिए कि राजा मैं तेरी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हूँ, जो मांगना चाहता है मांग ले। राजा कहने लगा माता रानी आपने मुझे दर्शन दे दिए यही बहुत है, और आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मुझे और क्या चाहिए कि नहीं जी। अगर माता ही प्रसन्न हो जाए फिर क्या चाहिए, तो कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन माता रानी कहती है भी नहीं ऐसी बात नहीं है, तूने भक्ति करी तुझे फल भी मिलेगा, इसलिए तेरा कर्जा मेरे ऊपर हो गया, कुछ तो बता क्या चाहिए, कुछ तो मांग। तब राजा कहता है महारानी आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, और क्या कभी कोई संतान मेरे पास होगी या नहीं होगी, या मैं ऐसे ही गुजर जाऊंगा, क्या मेरा कुल यही खत्म हो जाएगा। तो महारानी कहती है नहीं राजा, तेरे घर में 2 कन्याएं जन्म लेंगी, और 2 कन्याएं वो इतनी भाग्यशाली होंगी कि तेरे नाम को भी चमका के रख देंगी, युगों युगों तक तेरे नाम को याद किया जाएगा, उनके नाम को भी याद किया जाएगा। बोली सच्चे दरबार की। राजा बड़ा प्रसन्न हो जाता है और अपने महलों में चला जाता है। और समय बीतते बीतते एक समय वो भी आ जाता है जब उस राजा के घर में एक कन्या का जन्म होता है। बोली सच्चे दरबार की। जब कन्या का जन्म हुआ तो राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया, कहा कि महाराज देखिए इस कन्या के भाग्य कैसे हैं, ये हमारे राज्य के लिए कैसी है। तब पंडितों ने कहा महाराज ये कन्या बहुत ही शुभ है, बड़े शुभ लग्न में इसका जन्म हुआ है, और ये कन्या अपने नाम के साथ साथ तेरे कुल को भी चमका देगी, और अपने नाम को तारों की तरह चमका देगी। इसलिए इस कन्या का नाम रख दीजिए तारा। बोले सच्चे दरबार की। चाहे दोबारा बढ़वा नहीं, दोबारा बढ़ा देंगे कोई बात नहीं। बोले सच्चे दरबार की। उसका नाम रखा गया, निकलने के लिए मैं थोड़ी स्पीड पे चल रहा हूँ, ये तो क्या उसका नाम रखा गया जी तारा। ठीक है जी। कुछ समय पश्चात उस राजा के घर में दूसरी कन्या ने जन्म लिया, लेकिन जब उस दूसरी कन्या ने जन्म लिया उस टाइम पे सारे ही जो काम थे उल्टे हो रहे थे। कहीं आंधी तूफान, भूकंप, बिजली गरजरी और अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ, बारिश ही बारिश हो रही। उस कन्या के जन्म पे फिर राजा ने ज्योतिषियों को बुलाया, कहा महाराज देखो इसके आज्ञा क्या है, ये तो बड़े गलत समय पे जन्म ले लिया। तब पंडितों ने कहा महाराज ये कन्या तो अनिष्ट है, आपके लिए भारी है, आपके राज्य के लिए भारी है। आप ऐसा करो इस कन्या को त्याग दो। त्याग दो का मतलब इस कन्या को मरवा दो, खत्म करवा दो, नहीं तो ये कन्या बड़ी होकर के आपके कुल को दाग लगाएगी और किसी नीच कुल में शादी कराएगी। बोले सच्चे दरबार की। लेकिन राजा कहता है कि महाराज मैं कन्या को नहीं मार सकता, एक कन्या मारने से तो
लाखों कौवे मारने जितना पाप लगेगा, और मेरी तो पता नहीं कितनी पुश्तें नरक में चली जाएंगी, इसलिए मैं कन्या नहीं मार सकता, कोई और उपाय बता दो। ब्राह्मणों ने कहा फिर आप ऐसा करिए, इसकी परवरिश पे, इसकी पढ़ाई लिखाई पे, शादी पे जितना आपने खर्चा करना है उतने ही के हीरे जवाहरात एक लकड़ी की पेटी बना करके पेटी के ऊपर लगा दो, अंदर इस कन्या को लिटा दो और पानी में बहा दो। बोली सच्चे दरबार की। भाई लकड़ी की पेटी में होने की वजह से कन्या डूबेगी नहीं, और कोई ना कोई हीरे जवाहरात देख करके इस पेटी को पकड़ लेगा, इसको पाल लेगा। बोली सच्चे दरबार की। इस तरह छुटकारा भी हो जाएगा, मरेगी भी नहीं। अब राजा वैसे ही करता है, बेचारा क्या करे, विवश होकर के पेटी बनवाता है, उस पे हीरे जवाहरात लगवा देता है ऊपर, और उठा करके कन्या को नदी के किनारे चला जाता है। वहां जाकर के उस कन्या को उस पेटी में लटका करके नदी में बहा देता है। अब नदी में बहते बहते वो पेटी बेचारी इधर उधर होती बहती जा रही है। वो दूसरे नगर में पहुंच जाती है पेटी, जहां जैसे अभी सुबह का टाइम हो गया, ऐसे ही अभी तो चलो थोड़ा ज्यादा लेट हो गए हम, जैसे सुबह 4 बजे का टाइम है। उस टाइम पे एक पंडित जी बेचारे नदी में स्नान करने आए थे। स्नान करते करते उनकी नजर उस पेटी में पड़ गई। उन्होंने सोचा भाई बड़ी हीरे जवाहरात वाली पेटी चमकती जा रही है, क्यों ना इसको पकड़ लूं। पंडित जी ने पैर आगे बढ़ाया, वो पेटी थोड़ी और कर गई, फिर और पैर बढ़ाया, पानी यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। फिर पंडित जी ने सोचा भी इससे आगे जाने में तो फायदा नहीं, कभी नाक में डूब जाए और फिर मैं यहाँ गिरता फिरूं, है ना जी, भी ज्यादा लालच भी ठीक नहीं। बोले सच्चे दरबार की। पंडित जी बेचारे वापिस आ गए और उन्होंने देखा भी कोई और मिल जाए जो तैरने में जानता हो। उन्होंने देखा एक भील था बेचारा जो मछली वगैरह पकड़ता था। उसने उसको आवाज लगाई कि भाई देख वो पेटी नदी में बहती जा रही है, तो उसको पकड़ के ले आ। वो कहने लगा महाराज मैं पकड़ के तो ले आऊंगा, लेकिन मेरा क्या फायदा, मैं जाऊंगा भी सही, मुझे क्या मिलेगा। तब पंडित जी ने कहा कि भाई देख जो बाहर है वो मेरा, जो अंदर होगा वो तेरा। बोले सच्चे दरबार की। बेचारा वो तो गया 2 मिनट में पकड़ के लिया है। पकड़ के लाया, पेटी खोली तो देखा भाई अंदर तो छोटी सी कन्या पाँव को अंगूठा चूस ली बेचारी पड़ी। बोले सच्चे दरबार की। और बाहर हीरे मोती लगे हुए। पंडित जी कहने लगे भाई देख मैंने पहले ही कहा था भाई बाहर का जो है वो मेरा और जो अंदर का वो तेरा। बोले सच्चे दरबार की। वो बेचारा कहने लगा महाराज आप मुझे तो एक कन्या ही दे दो, मुझे किसी भी हीरे जवाहरात की खजाने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो ये कन्या ही सबसे बड़ा खजाना है। मेरे घर में कोई संतान नहीं है और मेरी पत्नी दिन रात रोती है संतान के लिए। आज इस गंगा मैया ने मुझे ये बेटी दे दी, मैं धन्य हो गया। आप मुझे ये कन्या दे दो, मैं अपने घर जाता हूँ। बोले सच्चे दरबार की। उस बेचारे भील ने क्या किया, कन्या को उठाया, छाती से लगाया और दौड़ गया घर की तरफ। और घर में घुसते ही आवाज लगाई सुनती हो कहाँ हो, जल्दी आओ। बोले सच्चे दरबार की। अब बेचारी वो घर से बाहर निकली कमरे से, कहने लगी क्या बात हुई, इतनी क्यों शोर मचा रही। देखा भी हाथ में कन्या को ले रखा है। वो कहने लगी आप ये जिसका बच्चा लेके आए हो ना, अभी वापस देके आ जाओ, क्योंकि आप हर रोज किसी ना किसी का बच्चा उठा के ले आते हो। हम थोड़ी देर उससे खेल लेते हैं, दिल को बहला लेते हैं, और उसके बाद उसके माता पिता आकर के हमारे हाथों से उस बच्चे को छीन करके ले जाते हैं। हम फिर से रोते भी लगते रह जाते हैं। बोले सच्चे दरबार की। लेकिन वो भील कहने लगा नहीं पागल, ये कन्या किसी की नहीं है, ये कन्या तो हमारी है। ये कन्या तो हमारे को गंगा मैया ने दी है। अब इसके माँ बाप हम ही हैं, हम ही ने इसको पालना है। बोली सच्चे दरबार की। तब ये सुन करके उस बेचारी ने झट से उस कन्या को अपने गले से लगा लिया। बोली सच्चे दरबार की। और उन्होंने उस कन्या का नाम क्या रख दिया, क्या नाम रख दिया, क्योंकि राजा ने तो नाम रखा नहीं, उसने तो बेचारे ने साथ ही बहा दी। वो उन्होंने उस कन्या का नाम रख दिया रुकमण। क्या रख दिया, क्या रख दिया जी नाम, रुकमण। ठीक है जी। और समय बीतता चला गया। एक समय वो आ गया जब रुकमण भी जवान होगी, शादी की उम्र होगी। उधर जो उसकी बड़ी बहन थी तारा, उसकी बड़ी बहन कौन थी, वो भी जवान होगी, उससे 1 साल बड़ी थी वो। उधर उस राजा स्पर्श ने भी तारा की शादी कर दी। कहाँ कर दी, हरिपुर शहर के राजा हरिश्चंद्र के साथ में। ठीक है जी। किसके साथ में,
पता चले तो कल फिर किसी जगराते में चले जाओ, कोई पूछ लगे तो बता देते होगे, नंबर मिल जाएगा आपको। हरिश्चंद्र जी के साथ में कर दिया, ठीक है जी। उसकी शादी होगी। कुछ समय पश्चात तारा रानी ने महाराज से कहा, महाराज मैं माता की भक्त नहीं हूँ, मेरे पिता भी माता के भक्त थे और मैं माता के कीर्तन भी करती हूँ, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं? राजा कहने लगा कि भाई मुझे कोई आपत्ति नहीं माता की पूजा करने में, तो करती रहे, लेकिन कभी भी महल से बाहर जाकर के पूजा नहीं करनी है या कीर्तन नहीं करना है। जो भी करना अपने महल में कर, मैं तेरे लिए मंदिर यहीं बनवा दूंगा। राजा ने मंदिर महल में बनवा दिया। बोले सच्चे दरबार की। अब उधर जब रुक्मण थी, रुक्मण की भी शादी का टाइम आ गया, हाँ जी, और रुक्मण की विदाई होती है। अब जब विदाई हो तो उस समय बड़ा दुखी सीन हो जाता है ना जी, सभी का मन दुखी हो जाता है। भाई किसी कन्या को, छोटी सी को पाल पोस करके एक ही क्षण में, एक ही मिनट में किसी और के वाले कर देते हैं, और बेचारी रोती भी लगती रहती है, रोते रोते छोड़ के आते हैं घर वाले, धक्के से कार में उठा देते हैं। बोले सच्चे दरबार की। बोल वे के प्रसाद क्या जी खानी अजी ले जा हम लोग तो बना दियो होना हेलो। रुक्मण की विदाई का टाइम आता है और सारे बेचारे रिश्तेदार हैं वो भी रो रहे होते हैं और माता पिता तो रोते ही हैं। और उसके पिताजी क्या कहते हैं, जो बेचारा भील था, बोलोगे साथ में या बस कथे सुनाऊं? बोल दो थोड़ा सा चलो। बोले सच्चे दरबार की। और रुक्मण के पिताजी क्या कहते हैं कि बाबुल का ये घर रुक्मण कुछ दिन का ठिकाना है, बाबुल का ये घर रुक्मण कुछ दिन का ठिकाना है। छोड़ तेरी नगरी को, छोड़ तेरी नगरी को, घर पिया का बसाना है। और पिताजी क्या कहते हैं, तेरे बाबुल पे क्या बीत रही, रुक्मण तू ये ना जाने, तेरे बाबुल पे क्या बीत रही, रुक्मण तू ये ना जाने। दस्तूर दुनिया का, दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है। बाबुल का ये घर रुक्मण कुछ दिन का ठिकाना है। और माता जी क्या कहती हैं, तेरी मैया पे क्या बीत रही, रुक्मण तू ये ना जाने, तेरी मैया पे क्या बीत रही, रुक्मण तू ये ना जाने। कलेजे के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। बाबुल का ये घर रुक्मण कुछ दिन का। और रुक्मण क्या कहती है, साडा चिड़िया दा चंबावे, बाबुल असा उड़ जाना, साडा चिड़िया दा वे बाबुल असा उड़ जाना, साडी लंबी उड़ारी वे, साडी लंबी उड़ारी वे, पता नहीं केड़े देश जाना, साडा चिड़िया दा बाबुल असा उड़ जाना। और जब विदाई का टाइम होता है, एक लड़की माता रानी से निवेदन करती है कि माँ आखिर तुमने ये क्या रीत बनाई कि लड़कियों को ही अपना जो पिता का घर है वो छोड़ के जाना पड़ता है, ऐसा क्या बनाया तुमने?
भी लड़कियां जो है बेचारी मजबूर होकर के अपने घर पिता के घर से चली जाती हैं और लड़के को कोई कुछ कहता नहीं। तो माँ से क्या कहती है, ठीक है जी, बोलियो साथ साथ में। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से पराई है, बेटियां क्यों पराई है। और बेटी क्या कहती है, खेली कूदी मैं जिस आंगन में, वही अपना पराया सा लागे, वही अपना पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। एक को घर दिया, एक को वर दिया, एक को घर दिया, एक को वर दिया। तेरी कैसी खुदाई है, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है। बोले सच्चे दरबार की। रुक्मण की विदाई हो जाती है और भाग्य से देखिए रुक्मण भी उसी शहर में जाकर के रहती है जिस शहर में तारा की शादी हुई थी, यानी हरिपुर शहर में। उसकी शादी भी हरिपुर शहर में हो जाती है, भिल्लों के घर में हो जाती है। बोले सच्चे दरबार की। अब जो रुक्मण की सास थी वो रुक्मण को कहती है 2-4 दिन के बाद कि रुक्मण तू मेरे साथ चल, मैं तुझे महल के काम दिखा देती हूँ। वो महल में साफ सफाई का काम करती थी कि मैं तुझे काम दिखा देती हूँ, किसी दिन मैं नहीं गई महल में तो कम से कम तू जा करके सफाई कर देगी। बोले सच्चे दरबार की। रुक्मण की सास रुक्मण को साथ में लेकर के महल में पहुंच जाती है। जैसे ही रुक्मण महल में घुसती है, उधर तारा रानी अपने चुबारे पे बेचारी अपने बाल सुखा रही होती है। उसकी नजर रुक्मण पे पड़ती है। नजर पड़ते ही तारा पहचान लेती है कि ये तो मेरी पिछले जन्म की बहन वही परी है जो इंद्र के अखाड़े में थी। बोले सच्चे दरबार की। वो से आवाज लगाती है, सुन इधर आ, मेरे पास आ। रुक्मण तारा के पास पहुंच जाती है। तारा कहती है आ मेरे पास बैठ जा। लेकिन रुक्मण कहती है महारानी ऐसा कैसे हो सकता है, आप रानी हैं और मैं तो जमादारनी हूँ महल की, मैं आपके पास नहीं बैठ सकती। मैं आपके पास बैठ गई तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बोले सच्चे दरबार की। अब तारा रानी कहती है कि अगर किसी के पास बैठने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है तो ऐसे धर्म को मैं नहीं मानती। बोले सच्चे दरबार की कि ऐसे धर्म को मैं नहीं मानती और जा मैं तुझे अपने धर्म की बहन बना लेती हूँ। बोले सच्चे दरबार की। फिर तेरे मन का शक निकल जाएगा, मैं तुझे अपने धर्म की बहन बना लेती हूँ। अब तो बैठ जा। वो बैठ जाती है। तब तारा उससे कहती है कि तुझे मुझसे मिलने के लिए हर रोज यहाँ महल में आना पड़ेगा। रुक्मण कहती है महारानी मैं हर रोज कैसे आ सकती हूँ, आज तो मेरी सास लेके आई है, अब मैं हर रोज थोड़ी आ जाऊंगी, या तो आप मुझे कुछ काम दो। तब तारा रानी कहती है कोई बात नहीं, तेरी सास सारे महल को साफ करती है, तेरी जिम्मेवारी कल से मंदिर को साफ करने की। बोले सच्चे दरबार की। यानी मंदिर की सफाई जो है वो रुक्मण करेगी, महल की सफाई उसकी सास करेगी। बोले सच्चे दरबार की। ऐसे ही सफाई करते करते टाइम बीत जाता है। एक दिन रुक्मण जब मंदिर में सुबह पहुंचती है, सुबह के टाइम पहुंचती है तो अंदर मंदिर से आवाजें आ रही होती हैं के अंदर ढोलक बज रही, छेने बज रहे और जो भगत थे वो भजन कीर्तन कर रहे थे। वो बेचारी दरवाजे पे बैठ जाती है, अभी आज पता नहीं मंदिर में क्या हो रहा है। बैठ गई, बैठ करके वहीं पे इंतजार करती रही। जब वो जागरण खत्म हो गया, कीर्तन खत्म हो गया, भक्तजन बाहर आए, तब उस रुक्मण ने तारा से पूछा कि महारानी ये आप अंदर क्या कर रहे थे, बड़ी ढोलक की छानों की आवाजें आ रही थी। तारा रानी कहने लगी कि हम माता रानी का जागरण कर रहे थे और जागरण करने से माता रानी प्रसन्न हो जाती है और जिसकी जो मनोकामना हो उसको वो फल देती है। बोले सच्चे दरबार की।
रुक्मण कहने लगी कि अगर महारानी ऐसा है तो क्या तेरी ये माता जी मुझे एक लाल दे देगी, यानी एक बेटा दे देगी, क्योंकि मेरी शादी को कई साल हो गए लेकिन मेरे पास कोई संतान नहीं है। बोले सच्चे दरबार की। तब तारा रानी कहने लगी कि रुक्मण, महारानी तो जिसकी जो इच्छा हो उसी इच्छा को पूर्ण कर देती है। अगर तूने पुत्र की चाह है तो तू ऐसा कर, एक अरदास करा दे और जो भी तेरे मन में है अपने मन में सोच ले और एक गुप्त अरदास करा दे। गुप्त अरदास का मतलब कि किसी को पता ना चले। उस रुक्मण ने क्या किया, उसने अपनी बेचारी ने चुन्नी के पल्ले में जो भी 1 रुपया या जो भी बांधा हुआ था, जो भी दक्षिणा थी, वो हाथ में ले ली, मुट्ठी बंद करी और अरदास करी अपनी माता रानी से कि माता रानी मेरे घर में एक लाल दे दे, मैं तेरा जागरण कराऊंगी। बोली सच्ची दरबार की। ठीक है जी, लो जी 1 मिनट सुन लिया हाथ में। ठीक है, कोई और डाल लगा ना देख। ठीक है जी, ठीक है विनोद जी। ये रुक्मण रानी की अरदास कही जाती है। आप लोगों के भी जिसके मन में जो कोई माता रानी से मांगने की इच्छा हो, अपने मन में सोच के मुट्ठी बंद करके जो भी दक्षिणा आपसे 5-10 रुपए जो भी है, ठीक है जी, मुट्ठी बंद करके किसी को दिखाए बिना चुपचाप इस तोली में डाल दें। ठीक है जी। जिसके किसी के मान लो कोई बच्चे की किसी पढ़ाई लिखाई का, कोई कार्य का, नौकरी का, कहीं भी किसी कारोबार का या अपने घर मकान का, बीमारी समारी कुछ भी है अपनी इच्छा से वो सोच करके, और जरूरी नहीं आपने यही सूखना कि माता रानी हम सब कुछ ठीक हो जाए तो जागरण कराएंगे। आप बेसिक कीर्तन करा लो, हवन करा लो, कुछ भी अपनी इच्छा से सोच करके तब डाल लो। ठीक है जी। बोले सच्चे दरबार की। आगे कथा रुक्मण ने अरदास करा दी और माता रानी ने उसके घर में 1 साल बाद एक बेटा दे दिया। बेटे का जन्म हो गया। अब रुक्मण तो जो बेटे के प्यार में बड़ी बिजी होगी और माता रानी को भूल गई, महलों को भूल गई, जागरण भी कराना भूल गई। बेटा जो है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का हो गया, लेकिन रुक्मण ने जागरण नहीं कराया। बोले सच्चे दरबार की। मेरी भी सुन लो जी। बोले सच्चे दरबार की। जागरण नहीं कराया तो माता रानी को देखो क्रोध आया कि इसने ये कहा था कि मुझे लाल मिल जाए तो जागरण करा दूंगी। इसको बेटा 5 साल का हो गया, इसको तो याद भी नहीं है, लेकिन इसको याद कराना पड़ेगा। माता रानी ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी को कहा, हनुमान जी इस बच्चे को जाकर के थोड़ा सा डरा दो सपने में, ये डर जाएगा, रोते रोते चुप नहीं होगा तो इसकी माँ इसको उठा के फिरेगी किसी किसी के पास, कोई ना कोई कह ही देगा भाई अपनी सुगंध पूरी कर ले। हनुमान जी उस बच्चे के सपने में गए। हनुमान जी ने उस बच्चे को कुछ ज्यादा डरा दिया। डरा के वो बच्चा डर के क्या है ना, डर डर में बुखार चढ़ गया। बुखार चढ़ के उसके शरीर पे छोटे छोटे दाने निकल गए, और जब दाने से निकल जाए क्या कहें उसको, भी माता निकल गई। उस माता का नाम होता है जी शीतला माता। शीतला कहते हैं, लेकिन नाम तो शीतल है, लेकिन जिसके शरीर में निकल जाए ना बहुत दुखदाई है। बोल सच्चे दरबार की। तब बेचारी उस बच्चे का रोना उससे देखा नहीं गया। बच्चा हर टाइम रोता, डॉक्टरों की दवाई कोई लगती नहीं। वो बच्चे को उठा करके तारा रानी के पास गई। तारा से कहने लगी, महारानी देख मेरे बच्चा माता रानी ने दे दिया, लेकिन ये इसको क्या बीमारी लगी, रोते रोते चुप होता है। सब वैद्यों से, हकीमों से इसकी दवाई करा दी, लेकिन ये चुप ही नहीं होता, इसके तो ये दाने दाने बढ़ते जा रहे हैं। तारा रानी ने ध्यान लगाया, तब रुक्मण से कहा कि बहन तूने जब इस बच्चे की सूखना मांगी थी तो महारानी का जागरण कराने के लिए कहा था, लेकिन तूने जागरण तो कराया नहीं, तो बच्चा तो बीमार होना ही है। बोली सच्चे दरबार की। बोली सच्चे दरबार की। बोली सच्चे दरबार की। तब तारा रानी ने कहा, रुक्मण तू माता रानी का जागरण करा दे, तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। रुक्मण कहने लगी, भी मुझे क्या पता जागरण कैसे होगा, कौन करेगा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। तारा रानी कहने लगी, कुछ नहीं है, तूने 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले, 100 मुट्ठी चावल ले, थोड़े चावल चीनी
हल्दी डाल, थोड़ी सी दक्षिणा रख और उसको जो है डल बना करके मंदिर में भक्तों को दिया। वो भगत तेरे घर की माता का जागरण कर देंगे, तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। बेचारी ने रुक्मण ने वैसे ही किया, डल बनाई, डल लेकर के मंदिर में गई। मंदिर में जाकर के भक्तों को कहा महाराज मेरे घर में जागरण कर दो। लेकिन भक्त जन कहने लगे कि भाई तू कहाँ, कौन है, कहाँ रहती है, कहाँ हमने माता को लेके आना, कहाँ हमने आना, बताए तो पता तो बताएगी। वो कहने लगी महाराज मेरा नाम रुक्मण है और मैं जमादारों के मोहल्ले में रहती हूँ और मैं महल की जमादारनी भी हूँ। लेकिन भक्त कहने लगे भी हम तेरे घर नहीं आ सकते, हम तेरे घर आकर के जागरण नहीं कर सकते, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए तू ऐसा कर यही जागरण करा ले मंदिर में। तब रुक्मण फिर से तारा के पास गई, महारानी भगत तो कह रहे भी तेरे घर नहीं हम आ सकते, तेरे घर जागरण कैसे कर देंगे, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब तारा ने कहा तू ऐसा करिए डल मुझे दे जा और भक्तों को कह दे कि तारा रानी ने मेरे जागरण के डल ले लिए हैं और सब भक्तों ने पहुंचना है। बोली सच्चे दरबार की, दरबार की। भाई विनोद पता क्या, सिर्फ 5 मिनट का काम, थोड़ा सा आप उसी के ठीक है जी। तारा रानी ने डल ले लिए, भक्तों को कह दिया। भक्त कहने लगे भी जब रानी ने डल ले लिए, जब रानी को ही तेरे घर जाने में दिक्कत नहीं है तो हमारे को जाने में क्या दिक्कत होगी, हमारे को क्या दिक्कत है। ये बात राजा का जो एक बेचारा जो नाई था उसने सुन ली। उन्हें सोचा भाई बढ़िया मौका मिल गया राजा से इनाम पाने का, मैं रानी की बात बताऊंगा तो राजा मुझे इनाम दे देगा। वो राजा के पास गया, बहाना बनाया, राजा जी महाराज ऐसा है मैंने जाना 2 हफ्ते के लिए अपने कहीं बाहर, अगर आपने बाल कटवाने या शेव वगैरह कराने तो करा लो, फिर मैं कहना बीच चला गया बिना बताए। राजा कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं, तू मेरी दाढ़ी शेव कर दे। राजा को बिठा लिया, साबुन लगाते लगाते पानी लगाते लगाते उसने क्या किया, थोड़ा सा पानी राजा के होठों पे लगा दिया। राजा के होठ पे पानी लगा, मुंह में पानी चला गया। राजा ने एक थप्पड़ लगाया नहीं, कहा दुष्ट ये तूने क्या किया, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, ये बेकार पानी मेरे मुंह में डाल दिया, तेरे हाथ लगा हुआ। तब वो कहने लगा नहीं कि महाराज कुर्सी आपकी, तौलिया आपका, पानी आपका, साबुन आपकी, सब कुछ आपका, मेरे खाली हाथ लगने से ही पानी खराब हो गया, आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। और आज रात को आपकी रानी तारा बिल्लों के घर जगराते में जाएगी, वहां सारी रात ताड़ियां बजाएगी, फिर आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। बोले सच्चे दरबार की। अब उसको तो मौका चाहिए था बोलने का। राजा कहने लगा ये क्या बात कर रहा है, मेरी रानी माता की भक्तनी जरूर है, किसी के घर नहीं जाती, अपने महल में रह करके पूजा करती है। वो कहने लगा नहीं महाराज आज आप रात को देख लेना, रानी जरूर जाएगी उनके घर पे। राजा कहने लगा अगर नहीं गई तो मैं तेरी गर्दन कटवा दूंगा। तब नहीं कहता है अगर वही अगर गई तो क्या होगा, तो राजा कहता है कि मैं तुझे इनाम दूंगा बहुत सारा। लेकिन वो कहता है महाराज इनाम तो आप दे दोगे, लेकिन जो ये कर्म करेगा उसको क्या मिलेगा, जो रानी जाएगी उसका क्या, यानी सब कुछ मेरे लिए कर दिया, अगर गई रानी तो इनाम मिल गया, नहीं गई तो मेरी गर्दन गई। रानी को क्या हुआ, रानी को भी तो कुछ होना चाहिए ना। तब राजा कहता है कि अगर रानी घर महल से गई तो मैं उस तारा रानी की भी गर्दन काट दूंगा। बोली सच्चे दरबार की। तब राजा महल में आकर के जानबूझ करके लेट जाता है चार अपने बिस्तर पे और तारा रानी से कहता है कि तारा रानी मुझे आज बड़ा तेज सर दर्द है, मुझे तू पंखे की हवा कर दे, मुझे नींद आ जाएगी, और अपनी पट का सराहना दे दे, यानी अपने पट पे मुझे खिला दे। अब तारा रानी सोचती है भी उधर तो मेरा जागरण में जाने का टाइम हो रहा है, इधर राजा जी आ गए और सो भी नहीं रहे, क्या करूं। माता रानी से निवेदन करती है माता रानी किसी तरह इस राजा को नींद ला दे। माता रानी ठंडी ठंडी हवा ऐसी चलाती है कि राजा तुरंत ही सो जाते हैं। तारा रानी क्या करती है, साड़ियाँ निकाल के आगे देखते दरवाजे पे तो वही पहरेदार खड़े हैं, खिड़की से बांध के नीचे उतर जाते हैं। उतर करके वहां पहुंच जाती है जहां कीर्तन हो रहा था, जागरण हो रहा था। बोली सच्चे दरबार की। जब राजा की आंख खुली देखता है भी तारा रानी तो महल में है नहीं, बाहर देखता है सैनिक भी वैसे ही खड़े हैं, फिर देखता है खिड़की से उतर के गई है। तब राजा भी उसी कपड़े को पकड़ करके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाता है जहां पर पे जागरण हो रहा था। बोली सच्चे दरबार की। जाकर के देखता है कि तारा रानी और रुक्मण उस समय माता रानी को प्रसाद का भोग लगा रही थी, और प्रसाद किस चीज का, मांस का प्रसाद, उसका भोग लगा रही थी। और उसका भोग लगने के बाद उन भक्तों ने, पुजारियों ने तारा के पल्ले में भी और रुक्मण के पल्ले में भी वो प्रसाद भी डाला है।
यानी उसने ले भी लिया। चलो चढ़ाना दूसरी बात है, लेना दूसरी बात है। जब राजा ने ये देखा कि तारा ने तो मांस का प्रसाद अपने पल्ले में डलवा लिया, फिर राजा से रहा नहीं गया। राजा दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गया और जा करके तारा को पकड़ लिया कि दुष्ट ये क्या कर रही है, दिखा तेरी झोली में क्या है, दिखा तुमने अपनी झोली में क्या प्रसाद लिया है। और तारा रानी कहती है कि राजा झोली मेरी ना वेख, राजा झोली मेरी ना वेख, झोली मेरी विच बचदे ने ब्रह्मा विष्णु महेश। बोली सच्चे दरबार की। ठीक है जी, ये भी जोड़ेगा, हाथ लगाओ। ठीक है, दिखाओ तारा काले की जोड़ी में हैं, वही वाला सीन हो गया ना जो सब माता रानी के प्रसाद से राजा से मिला था। ठीक है, चलो जी बैठो, थोड़ा थोड़ा मुंह में डाल दो। राजा कहता है भी तारा तू बड़ी दुष्ट है, तूने माता को मांस का भोग लगाया, मांस का प्रसाद लिया, दिखा झोली में क्या है। लेकिन तारा कहती है भी महाराज मेरी झोली में कुछ नहीं, मांस नहीं है। लेकिन मांस तो था। तब तारा माता रानी को याद करती है, माता रानी आज मेरी लाज बचा ले, क्योंकि आज अगर इस राजा ने मुझे प्रसाद मांस का लेते हुए पकड़ लिया ना, ये मुझे दंड देगा, मुझे मार देगा, और लोगों में ना तो तेरे नाम का विश्वास रहेगा ना भक्ति का विश्वास रहेगा। लेकिन माता रानी ने अपना करिश्मा दिखाया, जो मांस था वो किस चीज का प्रसाद बन गया, पंचमेवे का। ठीक है जी, पंचमेवे का प्रसाद बन गया, यानी ये दाके चुहारे जो भी है, मखाने वगैरह। जब राजा ने देखा भी ये प्रसाद बन गया, राजा कहने लगा कि तारा तू जरूर कोई जादूगर नहीं है, मेरे सामने तो तूने मांस का प्रसाद डलवाया और झोली है तेरी, अगर मैं खोल के देखता हूँ तो इसमें पंचमेवे का प्रसाद है, तूने कोई जादू करा है। तारा रानी कहती है महाराज मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैंने कोई जादू नहीं किया, ये तो सब मेरी माता रानी की कृपा है, उनकी शक्ति है, मेरी भक्ति है। राजा कहता है अगर तेरी माँ इतनी शक्तिशाली है तो मैं भी उसकी शक्ति देखना चाहता हूँ, और मैं तुझे तेरी भक्ति को भी देखूंगा, बता मुझे क्या करना पड़ेगा। तारा कहती है कि महाराज अगर आप माँ की शक्ति को आजमाना चाहते हो तो ऐसा करो, अपने घर में जागरण कराओ, और जागरण में जब भोग लगेगा तो अपनी जो भी तुमको सबसे प्रिय वस्तु हो उसका भोग लेना। राजा ने वैसे ही किया, जागृता कराया। जब भोग लगाने का टाइम आया तब तारा ने कहा महाराज जो आपको सबसे प्यारी चीज है उसको, उसकी जो है मांस लेकर के आ जाइए और माता रानी को भोग लगाइए। तब राजा क्या किया, राजा गया अस्तबल में, उसका घोड़ा था नीले रंग का। हाँ जी, नीले रंग का घोड़ा था, उसकी गर्दन काट के उसका मांस ले आया। तारा को बोला ले तारा माता का भोग लगा ले। तारा कहती है ये क्या लेके आए, कहता भी मेरे घोड़े का मांस है जो मेरे को सबसे प्यारा है, नीले रंग का घोड़ा है मेरा, जो संसार में किसी और के पास है भी नहीं। तब तारा कहती है आपने ये तो किसी और के बच्चे का मांस काट के दे दिया, अगर माता को आजमाना है, माँ की शक्ति को आजमाना है तो अपने बेटे का मांस के भोग लगाओ माता रानी को, फिर पता चलेगा कि माता को कैसे आजमाया जाता है। राजा कहता है तारा
तूने जो करना था वो तो कर ही दिया, अब मेरे कुल का भी नाश करना चाह रही है भाई, एक ही बेटा वो भी मार दूंगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन राजा भी जिद्दी था, गया कमरे में बेटे के, अपने बेटे को तलवार से काट करके उसका ही मांस लेके आ गया, ला करके तारा को कहा, ले तारा अब भोग लगा दे, अब तो बेटे का भी ले आया मांस। तारा कहती है महाराज भोग कच्चा थोड़ी लगता है, पका के लगता है, पकाना पड़ेगा। राजा कहता है कि देख तारा, मैं तो बाहर से कमा के ले आया हूँ, और जो भी बनाना होता है घर में वो स्त्री का कर्म है, तो तू अगर तेरी माँ में शक्ति है तो इसे बिना किसी आग के, यानी बिना किसी लकड़ी की आग, किसी गोहे की आग के बिना या गैस चूल्हे के बिना पका के दिखा, और चूल्हा भी तूने अपने पैरों का बनाना है। शर्त देखो कैसी भाई, आग पे पकाना भी है, आग लकड़ी से गोहे से भी ना हो, दूसरा अपने पैरों पे रख के बनाना है। अब आग होगी तो पैर ही फूक जाएंगे। तब तारा ने क्या किया, माता ज्वाला जी को याद किया। किसको याद किया जी? माँ ज्वाला को। माँ ज्वाला को याद किया। माँ ज्वाला धरती को फाड़ करके प्रकट हो गई। बोली सच्चे दरबार की। ज्वाला जी गया कोई भी नहीं गया, देखा ना वहां जी, धरती से ज्वाला निकल रही है। हाँ जी, वो गर्म मतलब अगर कुछ लगाए तो जला देती है, हाथ लगाओ तो ठंडी है, हाथ लगा लो हाथ नहीं जलेगा, और वैसे आप कागज लगा दो जल जाएगा, धागा लगा दो, कुछ भी लगा दो जल जाएगा। बोले सच्चे दरबार की। तब तारा रानी ने क्या किया, वो ज्वाला जी प्रकट हो गई। तारा रानी ने अपने पैरों का चूल्हा बनाया, उसपे जो भी बर्तन था वो रखा, उसमें मांस पकाया। मांस पका करके राजा को कहा कि भाई 5 थाल ले आओ, 5 थालों में प्रसाद को बांट दिया, डाल दिया। तो राजा को कहा महाराज ये 5 थाल उठाओ और माता रानी को भोग लगाना है। तब राजा कहने लगा कि भाई भोग तो माता रानी को एक को लगाना है, 5 थाल किस लिए? तब रानी कहने लगी कि महाराज 1 थाल मेरी माँ का, 1 थाल तेरे बेटे का, 1 थाल तेरे घोड़े का, 1 थाल तेरा और 1 थाल मेरा। बोली सच्चे दरबार की। राजा ने बेचारा क्या करता वही किया। राजा ने थाल उठाया और माता रानी की तरफ गया। पहला थाल उठा करके माता रानी के पास गया और माता रानी को भोग लगाने के लिए थाल रख दिया। और कहते हैं कि सब भक्तों ने देखा माँ का जलवा, और जब थाल से रुमाल हटाया तो बन गया गर्मा गर्म हलवा। बोले सच्चे दरबार की। फिर दूसरा थाल उठाया, दूसरा थाल उठा के कहाँ गया? तबेले में गया। और कहते हैं कि घोड़ा चलता है होले होले, और जब थाल से रुमाल हटाया तो बन गए काले छोले, काले चने। काले चने कौन खाता है वैसे? है जी घोड़ा तब नहीं खाते। तो काम जी। तीसरा थाल उठाया, महल में गया। महल में उठा करके किसके लिए लेकर गया? अपने बेटे के लिए। थाल उठा करके जब उसने सोचा भाई वहाँ घोड़ा भी जिंदा हो गया, तो वहाँ प्रसाद भी हलवा बन गया मांस का, तो कोई हो सकता है मेरा बेटा भी जिंदा मिल जाए। महल में जाकर के थाल उठाया और जाकर के महल में आवाज लगाई, बेटा सुंदर, बेटा सुंदर, बेटा सुंदर। कितनी आवाज लगाई। अंदर कमरे से जो राजा का बेटा था वो दौड़ता हुआ दौड़ के आ गया, चल के आ गया। जब राजा ने देखा भाई बेटा तो अंदर से दौड़ के आ रहा है, मैं तो उसका मांस बना के लेके जा रहा था। राजा ने थाल तो वहीं छोड़ दिया जमीन पे और बेटे को अपनी छाती से लगा लिया। बोली सच्चे दरबार की। तब राजा कहने लगा, राजा दौड़ के तारा रानी के पास आया। तारा रानी से कहने लगा कि तारा, मैं तेरी भक्ति और माँ की शक्ति को मान गया हूँ। तेरी माँ कुछ भी कर सकती है, मरे हुए को जिंदा कर सकती है, और जो चाहे दिन में रात कर सकती है। इसलिए मेरी गलती को क्षमा कर दे, मैं अपनी गलती मानता हूँ। तारा कहने लगी, महाराज कोई बात नहीं, आपने जो किया उसका फल आपको मिलेगा। तब राजा कहता है कि तारा तू ऐसा कर, मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न हूँ, तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, और माँ की शक्ति को देख करके भी बड़ा प्रसन्न हूँ। तो मुझसे कुछ भी मांग ले, मैं तुझे वही दे दूंगा। तारा कहने लगी कि महाराज आप मुझे क्या देंगे? आप मुझे कुछ नहीं दे सकते, मुझे तो मेरी महारानी ने देना जो भी देना है। इसलिए आप तो भी थोड़ी देर पहले माँ को आजमा रहे थे,
फिर आपके बेटे का मांस बनाया गया, फिर बेटे के लिए रो रहे थे। इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, आप जो है अपने कर्मों को भोगोगे। लेकिन राजा कहता है कि तारा ऐसा ना कर, मेरे से गलत कर्म हो गए, चलो अज्ञानता में, लेकिन इन कर्मों को दूर करने के लिए कुछ तो उपाय बता जिससे मेरे पाप छूट सके। तब तारा रानी कहती है महाराज आप ऐसा करो, शहर के बाहर माता रानी के एक मंदिर बना दो, उस मंदिर में सारे शहर के लोग माता के दर्शन करेंगे, माता के दर्शन करने से उनके भी विचारों के भाग्य जागेंगे और तेरा पाप कम हो जाएगा। बोली सच्चे दरबार की। राजा ने वैसे ही किया, शहर के बाहर एक भव्य मंदिर बना दिया और शहर के सब लोग उस मंदिर में मत्था टेकने लगे। सब इकट्ठा होकर के माता के मंदिर में मत्था टेकते हैं और क्या कहते हैं, बोले सच्चे दरबार की। खड़े हो जाइए सारे। और क्या कहते हैं, दिल दिया है जान भी देंगे है मैया तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है मैया तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे ऐ मैया तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ मैया तेरे लिए। भक्तों की निवेदन सुनकर के महारानी वहां प्रकट होती हैं और तारा से कहती हैं कि तारा मैं तेरी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हूँ, तेरे ऊपर जितने भी संकट आए लेकिन तूने मेरा नाम और अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, जो चाहे मांग ले। तारा रानी कहती है महारानी आपने मुझे दर्शन दे दिए, इतना ही बहुत है, मुझे और क्या चाहिए, क्योंकि संसार में तो कोई किसी का नहीं। अब थोड़ी देर पहले ये राजा ही मुझे मारने लग रहा था, इसलिए आपका नाम ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कुछ ऐसा कर दो कि आपके नाम के साथ साथ मेरा नाम भी जुड़ जाए। बोली सच्चे दरबार की। तब महारानी कहती है, माता रानी उसको आशीर्वाद देती है कि तारा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, वचन देती हूँ कि आज के बाद जहां भी महारानी का नाम होगा, माता का नाम लिया जाएगा, माता का जागरण किया जाएगा, उस जागरण में जब तक तारा रानी की कथा नहीं कही जाएगी वो जागरण संपूर्ण नहीं माना जाएगा, उस जागरण को माता रानी स्वीकार नहीं करेगी। ये आशीर्वाद दे करके तारा रानी को माता रानी अंतर ध्यान हो गई। और भक्तों उसी दिन से जहां भी कहीं कोई भी जागरण हो, जब तक उस जागरण में माता रानी की और तारा रानी की कथा नहीं कही जाती तब तक वो जागरण संपूर्ण नहीं होता, उस जागरण को माता रानी स्वीकार नहीं करती। तो इसलिए हमने ये कथा कही है, आप लोगों ने सुनी है। बोले सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की जयकारा शेरा वाली जी का। बोल साचे दरबार की। विनोद इसमें थोड़ी सी दक्षिणा रख दो, थोड़ी सी दक्षिणा रख दो, ऐसे कुछ भी रख दो। ठीक है जी, ये इस तरह थोड़ी थोड़ी लानी, किसी तरह रखना तो रख दीजिए, माता रानी पे उड़ाएंगे तो ठीक है, हाल करके इस तरह करनी, ठीक है। और साथ साथ बोल देना क्या कहेंगे, लहर लहर लहराए चुनरिया, लहर लहर लहराए, लहर लहर लहराए चुनरिया, लहर लहर लहराए, तारों जड़ी लाल चुनरिया, लहर लहर लहराए, तारों जड़ी
ये लाल चुनरिया लहर लहर लहराए, जिधर जिधर लहराए चुनरिया, जिधर जिधर लहराए चुनरिया, ठंडक पड़ती जाए जाए। लहर लहर लहराए चुनरिया, लहर लहर लहराए, लहर लहर लहराए चुनरिया, लहर लहर लहराए। लाल लाल चुनरी सितारों वाली, सितारों वाली, जिसे ओढ़ कर आई है माँ शेरा वाली। लाल लाल चुनरी सितारों वाली, सितारों वाली, जिसे ओढ़ कर आई है माँ शेरा वाली। जिसको ब्रह्मा ने बनाया, जिसको विष्णु ने सजाया, जिसको भोले ने रंग में रंग डाली। लाल 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 चुनरी सितारों वाली, सितारों वाली, जिसे ओढ़ कर आई है माँ शेरा वाली। लाल लाल चुनरी सितारों वाली, सितारों वाली, जिसे ओढ़ कर आई है माँ शेरा वाली। बोली सच्चे दरबार की। बोले सच्चे दरबार की। हमने ये सोच दिया है हाँ तो सारा बस एक एक करके आरती करते रहिए जी और अपना चलते रहिए, ठीक है जी। बोले सच्चे दरबार की। भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती। जय माँ हे माँ लाटा वाली, आरती जय माँ हे पहाड़ा वाली, आरती जय माँ। काहे की मैया तेरी आरती बनावा, काहे की मैया तेरी आरती बनावा। काहे दीपावा विच बाती मंदिर विच आरती। जय माँ हे माँ लाटा वाली, आरती जय माँ हे माँ पिंडी रानी, आरती जय माँ। सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा। अगर कपूर पावा बाती मंदिर विच आरती। जय माँ हे माँ लाटा वाली, आरती जय माँ। कौन सुहागन दीवा
बालिया मेरी मैया कौन सुहागन दीवा, बालिया मेरी मैया कौन जागेगा सारी रात मंदिर विच, आरती जय मां हे मां लाटा वाली, आरती जय मां हे मां चोलिया वाली, आरती जय मां। सर्व सुहागन दीवा बालिया मेरी मैया, सर्व सुहागन दीवा बालिया मेरी मैया, जोत जागेगी सारी रात मंदिर विच, आरती जय मां हे मां अम्बे रानी, आरती जय मां। जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा, जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा, जिस तेरा पवन बनाया मंदिर विच, आरती जय मां हे मां लाटा वाली, आरती जय मां। सिमर चरण तेरा ध्यानु यश गावे, सिमर चरण तेरा ध्यानु यश गावे, जो ध्यावे सो ही फल पावे, जो ध्यावे सो ही फल पावे, रख भाणे दी लाज मंदिर विच, आरती जय मां हे मां लाटा वाली, आरती जय मां हे मां पिंडी रानी, आरती जय मां हे मां दुर्गे रानी, आरती जय मां। आते रोज एक करके थोड़ा जल्दी कर दे, एक बारी घुमा के दे दिया करो आगे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना निर्मल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला लाल पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संघारे, सोनित बीज हरे मैया सोनित बीज हरे, मधु कैटभ दौ मारे मधु कैटभ दौ मारे, सुरभयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा
बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता मैया, तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजा आठ अति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन काल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत धौलागढ़ में विराजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय आनंद करणी मैया जय मंगल करणी मैया जय संकट हरणी मैया जय बाला सुंदरी। तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी बोले सच्चे दरबार की जय। काला शेरावाली जी का बोले सच्चे दरबार की जय हो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भैवे त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते नमः। ओम रोगान शेषान पंसी तुष्टा रुष्टा तो कामान शकलान विष्टान त्वामासितानां विप्राणां त्वामासितां हर्षन्ति प्रन्ति नमः। सर्वबाधा प्रशमनं त्रिलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव तव्य कार्यः समस्तवैरिः विनाशनं नमः। नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृताय भद्राय नियतः प्रणता स्मतां नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते नमः। ओम जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते नमो नमः। ओम पूर्वैश्वेदी ओम मा ज्योतिर्पाय ज्वालाजी नमो नमः। अरार्तिक्यं समर्पयामि नमः दीपम दृश्यामि नमः ज्योतिः समर्पयामि नमो नमः। बोले सच्चे दरबार की विनोद करने लिया जाओ भाई फटाफट आओ 500 बाकी 10 के दे दो 100 जय माता की। आप माता का जागरण जो आप सीधा प्रसारण देख रहे थे वो सुषमा देवी ओम 987 यूट्यूब चैनल पर सर्च करें और माता का जागरण देखें। जय माता की। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता की। आप सुषमा देवी ओम 987 चैनल पर आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल इधर ना जा। Gracias.
वही खड़ा हो, उसके पास खड़ा हो जाए, वही पीछे। जल्दी आ जाओ, 5 मिनट के बाद। अच्छा गुरु जी भाई चलो चलो। आप